हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हम लोग अभी जो मैप की सीरीज लेके आ रहे हैं उसके अंदर ब्लैंक मैप और जो ऑलरेडी मैप है फिजिकल एंड पॉलिटिकल, उसका कॉम्बिनेशन लेके आ रहे हैं। इस कॉम्बिनेशन से फ़ायदा क्या होगा कि आपके पास जो भी एटलस है उस पर एक पकड़ बन जाएगी। इंपॉर्टेंट प्लेसेस को हम लोग यहाँ पे देखेंगे, कुछ उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी कर लेंगे। लेकिन इस मैप सीरीज का मकसद ये होगा कि आप मैप में छोटे से छोटे जगह को अच्छे से देखने लगे, ठीक है, उस पर एक आपकी अच्छी पकड़ हो जाए। वर्ल्ड मैप में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नॉर्थ अमेरिका, यूएसए से स्टार्ट कर रहे हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका से। आपको पता है संयुक्त राज्य अमेरिका में कनाडा भी आता है, अमेरिका भी आता है, मैक्सिको भी आता है, मध्य अमेरिका भी आता है, और ये वाला जो क्या कहते हैं, वेस्ट इंडीज द्वीप, सॉरी वो भी इलाका आता है। तो ये सारा इलाका किस में आता है, इन दोनों के, इसको टोटल मिलाते हैं तब कहते हैं हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो ओवरऑल संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करेंगे, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका में आज की जो सीरीज होगी वो कनाडा पे आधारित होगी, कनाडा बेस्ड। तो हम लोग जो करेंगे वो कनाडा को करेंगे। देखिए, कनाडा करने के पहले एक और चीज़ ध्यान रखिएगा। सबसे पहले जो कनाडा है वो कनाडा को लैंड ऑफ लाइलीज, लैंड ऑफ मैपल भी कहा जाता है। कनाडा की दुनिया में सबसे जो लंबा कोस्ट है वो कनाडा का है। सवाल है कनाडा का सबसे लंबा कोस्ट क्यों है, तो इसको यहां पे देखिए, ये हमारा कनाडा है। अब कनाडा का सबसे लंबा कोस्ट क्यों है, तो कनाडा इतना कटा फटा है, इतना कटा फटा है, दिख रहा है ये सब, इसके कारण इसका जो कोस्ट है उसकी टोटल लंबाई 96550 हो जाती है। तो दुनिया का सबसे लंबा कोस्टल इलाका है। इसके अलावा कनाडा आपके सामने है। यहाँ पर इसका बॉर्डर किससे बनता है, एक अगर हम ईस्ट की बात करें तो इसका बॉर्डर किससे बनता है, प्रशांत महासागर से। दूसरी तरफ दक्षिण में इसका बॉर्डर किससे बनता है, अमेरिका से। यहाँ वेस्ट में भी इसका बॉर्डर किससे बन रहा है, अमेरिका से। अलास्का अमेरिका का पार्ट है। इसके अलावा ऊपर की तरफ आओगे तो आर्कटिक का पार्ट है, इधर अटलांटिक है। तो इस तरह से पूरा कनाडा का बॉर्डर तैयार होता है। कनाडा के कुछ फेमस हम प्लेसेस को देखें, क्योंकि प्लेसेस को देखना सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है, जिसको पॉलिटिकल मैप कहते हैं। तो आपके सामने अभी जो मैप है इसको पॉलिटिकल मैप कहा जाता है। थोड़ा सा इसको हम बड़ा करके थोड़ा सा पीछे कर लेते, राइट। चलिए इसको यहां कर देते हैं। अब देखो, पॉलिटिकल मैप के अंदर हम लोग जो फेमस प्लेसेस है उसको देखेंगे, और मैं ब्लैंक में भी टिक मारता जाऊंगा, आप वहां पे देखिएगा। देखिए, ये ब्रिटिश कोलंबिया है सबसे पहले, ये भी ब्रिटिश कोलंबिया हो गया ना। तो एक तरफ ब्रिटिश कोलंबिया, ब्रिटिश कोलंबिया, ये अल्बर्टा, ये सब इसका प्रांत है। ये हो गया क्या, अल्बर्टा। तीसरा स्केचेवान, ये पूरा इलाका है, ये भी हो गया। चौथा ऑन्टेरियो, नहीं एक और है मेटिटोबा, ये मेटिटोबा है, मेनीटोबा सॉरी, ये मेनीटोबा हो गया। ऑन्टेरियो, ये ऑन्टेरियो हो गया, ऑन्टेरियो एक जगह भी है। ये है क्यूबेक, यहां पे देखिए क्यूबेक है। तो इस तरह से आप इसके प्लेसेस को देख सकते हैं। नूनावत है तो छोड़, इतना करने की भी जरूरत नहीं है। और यहां पे आप अगर देखोगे तो ये दो लोकेशन दिख रहा है ना, ये जो दो लोकेशन है इसको कहा जाता है न्यू फाउंडलैंड। दोनों को मिला दीजिए तो ये न्यू फाउंडलैंड बनता है। ये वाला जो लोकेशन देख रहे हैं इसको नोवा स्कोशिया कहा जाता है। ये देखिए यहाँ न्यू फाउंडलैंड लिखा है ना, यहाँ पे न्यू फाउंडलैंड में लेब्राडोर की धारा और गल्फ स्ट्रीम की धारा मिलती है, देखेंगे अभी। तो इसको, ये वाला जो इलाका है इसको नोवा स्कोशिया कहा जाता है। यहाँ पे दिख रहा है, ये यहाँ पे है, यहाँ पे नोवा स्कोशिया। तो ये नोवा स्कोशिया हो गया, ठीक है। नीचे थोड़ा सा आएंगे इस पर्टिकुलर इलाके में, इस पर्टिकुलर इलाके में इसके थोड़ा सा ऊपर ये वाला इलाका जिसकी जरूरत आपको नहीं है, तो न्यू ब्रुंसविक उसको कहा जाता है। तो इस तरह से इसमें फेमस प्लेस, फेमस, पहले इसको हमने डिवीजन कर लिया। अब जो फेमस जगह है उसको एक एक करके देख लेते हैं। फेमस जगह को देखने के लिए सबसे पहले फिर से इसको इधर करते हैं। अब देखो, आप एक एक करके देखते चलिए, जो इंपॉर्टेंट आपने सुन रखा है उसको पहले हम लोग देख लेते हैं। ये जो इलाका है नीचे की तरफ आप देख रहे हो,
यहाँ पे ये इलाका, इसको वैंकूवर कहते हैं। नहीं, ये सॉरी, ये इलाका यहाँ पे, ये जो इलाका है दैट इज वैंकूवर, इसको वैंकूवर कहा जाता है। ठीक है, ये जो आप इलाका देख रहे हो इसको कहा जाता है विक्टोरिया। तो ये विक्टोरिया है, यहां पे वैंकूवर है। 2 हो गया। इसके बाद इसको हटाते हैं। वैंकूवर के बाद जब आप आगे आएंगे यहां पे देखिए विनिपेग है। तो विनिपेग कहां पे मिलेगा आपको? विनिपेग मिलेगा आपको यहां पे। ये विनिपेग क्या है हम लोग इसको बाद में देखेंगे। विनिपेग के बाद जब ओंटारियो में आएंगे आप, ओंटारियो, जो ये ओंटारियो है, आपको पता है कनाडा की राजधानी कौन सा है? तो कनाडा की राजधानी ओटावा है। ओटावा आपको कहाँ मिलेगा? तो यहाँ पे देखो ये ओटावा है, ठीक है, यहाँ पे। तो आपको ओटावा इस पर्टिकुलर जगह पे मिलेगा, लेकिन आपका ओटावा से काम नहीं चलेगा। आपने टोरंटो का भी नाम सुन रखा होगा, टोरंटो भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे है टोरंटो। तो ये जो इलाका है ये टोरंटो का इलाका है, और टोरंटो का नाम आपने सुना होगा, आपने ओटावा का नाम सुना होगा। इतना ही नहीं, मॉन्ट्रियल का भी नाम सुना है। ये यहाँ यहीं पे एक है, इसको मॉन्ट्रियल कहते हैं। अब इसके अंदर भी थोड़ा सा हम लोग चलेंगे कि क्या क्या है उसको। मॉन्ट्रियल हो गया, और आगे आने की जरूरत है इसमें, आई डोंट थिंक कि अब क्यूबेक करना है। तो क्यूबेक यहाँ पे है, एक सिटी है वो भी, तो वो क्यूबेक आप देख सकते हो। इतना काफ़ी है, क्योंकि अमेरिका में प्लेसेस ज़्यादा हैं जिसको हमें कवर करना है। कनाडा के अंदर आई थिंक इतने से आपका हो जाएगा। तो ये तो हमने अभी पॉलिटिकल प्लेसेस को देखा है, पॉलिटिकल प्लेसेस को देखा है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके फिजिकल जो प्लेसेस है उसको भी देखते हैं। तो यहाँ तक हो गया दोनों में। आपको ब्लैंक मैप के साथ काम करना है, या आपके पास एटलस है तो उसको मैच करते चलिएगा। आप लोगों को तो, बहुत आदमी को तो जगह ही नहीं मिल पाता कि जगह कहाँ है, तो एटलीस्ट कम से कम ये चीज़ें तो क्लियर हो जाए। चलिए अब आगे चलते हैं। तो अब हम लोग कहाँ पे आ गए? अब हम लोग आ गए फिजिकल मैप पे। हम लोग अब फिजिकल मैप पे आ गए। फिजिकल मैप में सबसे पहले हम इसी को लेंगे। पहले इसको देखिए, थोड़ा सा ये देखना जरूरी है। इसको देख लेंगे तो फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ पे जो आपके सामने ये मैप खुला है, इसको पहले इधर लेके चलो। ये जो खुला है यहाँ पर आप देखिए, ये रॉकी माउंटेन है, देख रहे हैं नीचे की तरफ जा रहा है, राइट। ये हो गया रॉकी माउंटेन। ऊपर में जब रॉकी माउंटेन आप देख रहे हैं तो यहाँ पे ये क्या है, ये एक बॉर्डर है जो अलास्का से कनाडा को अलग करता है। अलास्का यूनाइटेड स्टेट के अंदर आता है, ठीक है। इस पर्टिकुलर जगह पे एक आप माउंटेन देखोगे, उसका नाम है मैकिंजे माउंटेन। क्या नाम है? मैकिंजी माउंटेन, ठीक है। ये एक माउंटेन है। उसके नीचे इस इलाके में जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक माउंटेन दिखेगा जिसका नाम है कोस्ट माउंटेन, COAST, कोस्ट माउंटेन्स, ठीक है। 2 हो गया। तो यहाँ मैकेंजी हो गया, यहाँ कोस्ट हो गया, और ये रॉकी तो चल ही रहा है। तो 3 माउंटेन यहाँ पे हो गए। आप लोग टिक करते चलना, वहां पे जहां भी आप कर रहे होगे वहां पे आप लोग करते चलिएगा। इसके बाद एक और है, वो है फ्रैंकलिन माउंटेन। अब ये फ्रैंकलिन कहाँ पे है? तो फ्रैंकलिन इसके पास है, ये है फ्रैंकलिन माउंटेन। इसके बगल में आप एक झील देख रहे होगे, लेक देख रहे हो, ठीक है। ये लेक क्या है? इसका नाम है ग्रेट बियर लेक। ये ग्रेट बियर लेक है। इसके बाद ठीक एक और लेक देख रहे होंगे, इसका नाम है ग्रेट स्लेव लेक। इसको ग्रेट स्लेव लेक यानी गुलामों वाला लेक भी कहा जाता है। ये जो पूरा इतना बड़ा देख रहे हैं ना, ये यहां पे क्लियर लिखा है, देखिए हडसन की खाड़ी। ये क्या है? हडसन की खाड़ी है, ठीक है, हडसन की खाड़ी। क्लियर। अब आगे चलते हैं। एक और लेक आपको हम दिखाएंगे हडसन की खाड़ी के पास, दैट इज, ये तो एक और लेक है, इसको हम लोग करते हैं लेक विनिपेग तो करेंगे, यहाँ पे है इंपॉर्टेंट। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना, वो लेक विनिपेग है, और इसी के पास में एक लेक है। लेक बहुत सारे वहां, वैसे यहाँ एक लेक है जिसका नाम है लेक रेंडियर। क्वेश्चन पूछा गया है। तो हडसन के पास में एक लेक है, लेक रेंडियर। ये है लेक विनिपेग। क्लियर यहाँ तक? और
यहाँ पे एक छोटा सा लेक है जिसको लेक निपिगॉन कहते हैं, उसको जानने की जरूरत नहीं है। ये देखो आप, बेफिन आइसलैंड, ये है बेफिन आइसलैंड, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे बेफिन आइसलैंड यहाँ आपने किया ना, तो ये जो है बेफिन वे है, बेफिन की खाड़ी है। इसके अलावा और भी है, जैसे यहाँ पे हडसन, ये हडसन स्ट्रेट है, हडसन जलसंधि है। हडसन जलसंधि हडसन वे और अटलांटिक को जोड़ता है। ये बेसिकली लेब्राडोर का सागर है, लेब्राडोर। तो लेब्राडोर को और हडसन को जोड़ता है। यहाँ पे लेब्राडोर, आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे लेब्राडोर आपको लिखा हुआ मिलेगा। इतना हो गया, और कुछ यहाँ बच रहा है इम्पॉर्टेंट, हम देख रहे हैं कुछ ऐसा जो आपको, हाँ ये आप करोगे। ये देखो बियोफोर्ट सी, ये देख रहे हैं बियोफोर्ट सी। तो बियोफोर्ट सी जो है वो इंपॉर्टेंट है। बेफिन हो गया। अब यहाँ पे इस लेक की कहानी खत्म है, लेकिन अभी पूरी तरह से कहानी खत्म नहीं हुई है। अब हम लोग बात करते हैं ये जो ग्रेट लेक्स है इसके बारे में। देखिए, आपको अगर ठीक से देखो तो कनाडा और अमेरिका का जो बॉर्डर है वो इस तरह से है, और 4 का 4 लेक इस बॉर्डर पे ही है। 4 का 4 लेक जो है इस बॉर्डर पे है। इसमें ये लेक क्या है, लेक सुपीरियर है। लेक का ये वाला जो है लेक ह्यूरन है। इसके अलावा यहाँ पे भी एक जो लेक लेटा हुआ है, इसका नाम है ओंटेरियो, लेक ओंटेरियो। और ओंटेरियो के बाद नीचे जब आएंगे तो यहाँ पे ये जो लेक है, इस लेक का नाम है लेक ईरी, और ये जो लेक है इसका नाम है लेक मिशिगन। तो यही है ना, सुपीरियर, ओंटेरियो, ह्यूरन, ईरी और मिशिगन, यही 5 लेक है। 1 2 3 4 5। इसमें मिशिगन पूरा का पूरा अमेरिका में है, अदरवाइज बाकी सब बॉर्डर शेयर करता है। और इसी जो लेक ईरी आप देख रहे हैं ना, इसको हम हटाते हैं। ये जो लेक ईरी यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहीं पे नियाग्रा वाटरफॉल है, ठीक है, नियाग्रा वाटरफॉल। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। चलो आगे हम लोग अभी अमेरिका वाले में देखेंगे इसको। अब आपको थोड़ा थोड़ा हम फैक्ट्स भी बता दें। अब यहां से यहां आप रिलेट कर लोगे ना आराम से। अब हम आपको थोड़ा थोड़ा फैक्ट्स भी बता दें। विक्टोरिया कहाँ है, यहां पे विक्टोरिया मिला था। अब इसे ब्लैंक में आपको करवाते हैं। विक्टोरिया मिला था ना, विक्टोरिया जो मिला था ये वैंकूवर का सबसे नीचे का पोर्शन है। ये ब्रिटिश कोलंबिया है ना, ये ब्रिटिश कोलंबिया की राजधानी विक्टोरिया है। और इस विक्टोरिया के बारे में पता है क्या, पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा नौसैनिक और मत्स्यन बंदरगाह है विक्टोरिया। तो एक पहला फैक्ट हो गया। दूसरा, वैंकूवर की बात करें तो वैंकूवर हमने यहां पे निकाला था, हम लोग को ब्रिटिश कोलंबिया में मिला था। यहाँ पे वैंकूवर याद कीजिए थोड़ा सा। तो वैंकूवर के बारे में है कि कनाडा पैसिफिक रेलवे का जो पश्चिम टर्मिनल है, बेस्ट टर्मिनल, वो यहीं पर है। और ब्रिटिश कोलंबिया का सबसे बड़ा जो नगर है वो भी यहाँ पर है। तीसरा और क्या फैक्ट है, कुछ ऐसा है तो देखते हैं। हाँ, एक और है, आपको विनिपेग हमने दिखाया था। जो विनिपेग था, यहाँ पे विनिपेग टाउन था ना एक, और विनिपेग टाउन के पास विनिपेग लेक है। कहा था विनिपेग लेक के वेस्ट में विनिपेग टाउन है। तो विनिपेग झील के दक्षिण में ये स्थित है। और विनिपेग के बारे में कहा जाता है कि मैनीटोबा की राजधानी तो है ही है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा गेहूं का उत्पादक स्थल है। दूसरा, ये जो विनिपेग है वो यहाँ पे ये देखो, ये दिखा देना चाहिए था ना आपको। ये देखिए विनिपेग है, ये जो विनिपेग है, ये विनिपेग वर्ल्ड का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक केंद्र है। ट्रांस महाद्वीपीय रेलवे का एक मुख्य स्टेशन भी है, और हडसन की खाड़ी कंपनी का मुख्यालय है। तो उसको छोड़ दीजिए, उसको आपको नहीं करना है। मॉन्ट्रियल की बात करें तो मॉन्ट्रियल, हाँ यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ओटावा के पास ये वाला, ये मॉन्ट्रियल है, ठीक है। ये तो यहाँ पे आपका मॉन्ट्रियल आएगा, ठीक से देखिए। तो मॉन्ट्रियल को आपको जानना है कि मॉन्ट्रियल जो है वो सेंट लॉरेंस और ओटावा नदी वहाँ पे एक दूसरे से मिलती है। और क्यूबेक के दक्षिण में इस नगर का जो डेवलपमेंट है वो टाइडल यानी ज्वारीय नदमुख के पास हुआ है, सेंट लॉरेंस ओटावा नदी के बीच। मॉन्ट्रियल फेमस है। मॉन्ट्रियल फेमस इसलिए भी है
कि मॉन्ट्रियल में रेलवे, जहाज, हवाई जहाज, रेलवे, पानी की जहाज, इंजीनियरिंग सामान, इन सब का अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है। इसके बाद नोवा स्कोशिया, नोवा स्कोशिया के बारे में हमने देखा था। ये वाला जो इलाका है, ये वाला इलाका, ठीक है, ये वाला इलाका, ये वाला इलाका नोवा स्कोशिया है, ये वाला। ये जो नोवा स्कोशिया है, इसको इधर लेके चलते हैं। ये जो नोवा स्कोशिया है, यहां पर क्या होता है, मत्स्यन बढ़िया होता है। नोवा स्कोशिया में मत्स्यन के लिए अच्छा है। हेलिफैक्स करके जगह है, तो वो मत्स्यन के लिए हेलिफैक्स यहीं पे है, ऐसे यहाँ पे, तो हेलिफैक्स जो है उसके लिए अच्छा है। न्यू फाउंडलैंड की बात करें तो हमने इसको और इसको मिला के न्यू फाउंडलैंड बताया था आपको, या सॉरी, न्यू फाउंडलैंड के लिए ये वाला इलाका, ये वाला इलाका, न्यू फाउंडलैंड के लिए ये वाला जो इलाका है ना, वो है ये, इसको मिला के न्यू फाउंडलैंड बनता है। और न्यू फाउंडलैंड में आपने एक और चीज देखा था, अगर आपको एटलस मैप याद होगा तो हमने लेब्राडोर को दिखाया था ना, ये लेब्राडोर है। यहाँ पे ये जो इसको आप देखिए ठीक से, तो ये वाला यहाँ पे हिस्सा, यहाँ पे लेब्राडोर का सागर है। तो लेब्राडोर की एक ठंडी तरंग, ठंडी ओशन करेंट आती है और इधर से गल्फ स्ट्रीम जा रहा होता है। ये दोनों जब यहाँ मिलता है ना, तो एक फॉगी क्लाइमेट बनाता है। तो फॉगी एनवायरनमेंट होने के कारण मछली के लिए, फिशिंग के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो यही न्यू फाउंडलैंड के पास सेंट जॉन्स है, और यहाँ ये वो जगह है जहाँ पे ग्रैंड बैंक है। आपको पता है ग्रैंड बैंक जो है, इसका कॉन्टिनेंटल सेल्फ यानी महाद्वीपीय मग्न तट बहुत ही बड़ा है, और इसके साथ ही यहाँ पे मछली बहुत अच्छा होता है। तो ये फैक्ट्स आपको मिल गया। इसके बाद आगे चलते हैं, ऑन्टेरियो में चलते हैं। जो ऑन्टेरियो है, ये वाला इलाका, ऑन्टेरियो जो है ये वाला इलाका है। इसके अंदर कनाडा, इसके अंदर ओटावा सबसे पहले, यहां देखिए ओटावा है, यहां पर देखो ओटावा है, ठीक है। ओटावा कनाडा की राजधानी है, और यहाँ पे कागज वगज का काम काफी होता है। ओटावा के ठीक इधर ही टोरंटो आएगा, यहां पर टोरंटो भी मिलेगा आपको, ये देखो यहाँ टोरंटो है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी आपको इस इलाके में पर्टिकुलर यहाँ पे कहीं टोरंटो आपको दिखेगा। तो टोरंटो कनाडा का सबसे बड़ा नगर है, और टोरंटो का नाम तो गाने में भी आपने सुना होगा। तो टोरंटो इंजीनियरिंग और वाहन सामान के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा हैमिल्टन भी जगह है, ऑन्टारिया जो लेक है उसके पास है। कनाडा का बर्मिंघम कहा जाता है, किसको, हैमिल्टन को। तो हैमिल्टन इंजीनियरिंग सामान के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। हैमिल्टन भी आपको करवा दिया गया है। तो ये सब इम्पॉर्टेंट है। और एक और है, वो है प्रिंस एडवर्ड द्वीप। अब दिक्कत है, इसको खोजना थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन हम ढूंढते हैं, मिल जाएगा। प्रिंस एडवर्ड द्वीप कौन सा है मालूम है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है। यहाँ इसको कहते हैं प्रिंस एडवर्ड द्वीप। नोवा स्कोशिया, ये नोवा स्कोशिया है ना, तो नोवा स्कोशिया के नॉर्थ में कनाडा का सबसे छोटा द्वीप है, और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व यानी डेंस पॉपुलेशन इसी प्रिंस एडवर्ड आइसलैंड पर है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, इतना काफ़ी है, इतने से आपका काम चल जाएगा। और कुछ आपको जानना है तो आप हमको बता सकते हैं। और एक फ्रैंकलिन माउंटेन हम आपको दिखाए थे, इस इलाके में एक फ्रैंकलिन माउंटेन था, यहाँ पे एक नदी बह रही है, ये देखो ये नदी, तो इसका नाम है मैकेंजी नदी, ठीक है। तो मैकेंजी नदी, आई थिंक इतना काफ़ी है। अथावास्का का भी करवा दें। अथावास्का जो है ना, वो यहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है, वो अथावास्का है, अथावास्का की नदी है। और लेक विनिपेग हो ही गया। नेल्सन नदी को आप लेक नेल्सन देखना है तो यहाँ पे नेल्सन नदी भी है, नेल्सन नदी है। अब इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा करने की आपको ज़रूरत नहीं है। हडसन स्ट्रेट तो हमने करवा ही दिया है, यहाँ पे हडसन की खाड़ी, हडसन बे और लेब्राडोर की सागर को मिलाने वाला। चलिए ये सब हो गया है, तो इतना काफ़ी है। इतने से कनाडा के लिए इतना लोकेशन और इतना इन्फॉर्मेशन।
मैप के लिए काफ़ी, इतना आप देख लो और इसी को देखते देखते कुछ और लोकेशन भी आप यहाँ पे देख लेंगे। तो कनाडा आपका हो गया। मिलते हैं अगले वीडियो में।